Hello dear champions, welcome to Super Grades. My name is Tapesh Saxena and in this session we are going to discuss a scientifically structured plan for IPMET 2026 exam. 6 months का plan है. 6 months में exam कैसे crack कर सकते हो, and this plan has been designed for all of you specifically with a thorough analysis of all the previous year question papers with a teaching experience of 20 years considering all the variables present in the present scenario and upcoming challenges, right? So just go through this video till the end and you will have a clear cut idea कैसे करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है. Everything is going to be explained in this session. तो चलो सबसे पहले अगर हम देखें तो IPMET इंदौर का जो एग्जाम होता है उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चंस आते हैं जिनको हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस बोलते हैं, जिसमें आंसर ऑप्शंस नहीं होते. 30 क्वेश्चंस जिसमें आंसर ऑप्शंस होते हैं, वी कॉल देम MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 45 क्वेश्चंस होते हैं, दे ऑल आर MCQs. इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जिपमैट और आईपीमैट रोहतक के एग्जाम में एक एडिशनल सेक्शन होता है विच इज नोन एज लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन. तो ये हमारी 3 चीजें हैं जो कि हमें अच्छे से प्रिपेयर करनी होंगी. उसके बाद अगर ध्यान से देखोगे तो कौन से रिसोर्सेज यूज करने हैं. सो डू नॉट टेक any unknown or known book from the market, just stick to the most relevant study material जो एग्जाम की नीड्स को अच्छी तरीके से सेटिस्फाई करता है. तो वो आपको सुपर ग्रेड्स के रैंकर्स स्टडी मटेरियल मिलेंगे जिसमें बुक्स होते हैं और उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर लाइक आइदर बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और दे आर द हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दैट कैन कम इन द नेक्स्ट ईयर्स एग्जाम. ठीक है, तो ये अरेंज कर लो. उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करो एंड देन टॉपिक टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है, मॉक टेस्ट है. सो दिस इज गोइंग टू बी द like the set of material that you should use in order to to remain relevant, to stay like connected with the needs of the exam. ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास मंथ 1 का प्लान क्या आता है. तो मंथ 1 का प्लान मैथ्स में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन का जो एरिया है जिसको हम मैथ्स बोलते हैं, उसमें अरिथमेटिक, नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स, ये 3 टॉपिक कवर करने हैं. अराउंड 2 वीक्स में अरिथमेटिक हो जाएगा, 1.5 वीक्स में नंबर हो जाएगा, 2-3 दिन में स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा. व्हाट विल बी योर टारगेट. तो एवरी डे 30 क्वेश्चन सॉल्व करना है. इफ यू आर इन क्लास 11th और क्लास 12th, ड्रॉपर्स के लिए ये और ज्यादा हो सकता है. दे कैन गो ऑन फॉर सॉल्विंग 45, 50, 60 क्वेश्चन, whatever the time for study that you have decided to devote to this preparation, right. उसके बाद VRC है, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसको हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं. पहला पार्ट है वोकैबुलरी, दूसरा पार्ट है ग्रामर, तीसरा पार्ट है रीडिंग स्किल्स, राइट. तो रीडिंग स्किल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अंडरस्टैंडिंग द आर्गुमेंट, जो कि आपको क्रिटिकल रीजनिंग से पता चल जाएगा. सो दैट इज व्हाई क्रिटिकल रीजनिंग हमें फर्स्ट मंथ में ही फिनिश कर देना है. 15 क्वेश्चंस एवरी डे सॉल्व कीजिए. कंक्लूजन, इन्फ्लुएंसेस, स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, वीक आर्गुमेंट, ये सारे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए. दे आर गोइंग टू बी यूजफुल इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. उसके बाद फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि ग्रामर का बहुत बड़ा पार्ट होता है. ऑलमोस्ट 1 मंथ विल बी रिक्वायर्ड, इसको अच्छे से कवर करो. टारगेट है 30 क्वेश्चंस एवरी डे. और उसके बाद 20 वर्ड्स एवरी डे के रेट से एवरी डे कम से कम 20 क्वेश्चंस, अच्छा 20 क्वेश्चंस पर डे, 20 क्वेश्चंस नहीं, 20 वर्ड्स पर डे के हिसाब से हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स को लगातार लर्न करने की कोशिश करते रहो. उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग और सबसे अच्छा एरिया जो होता है, जो कि हाई वेटेज भी है, दैट इज डेटा अरेंजमेंट, है ना. डेटा अरेंजमेंट में लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड अरेंजमेंट, कंपैरिजन बेस्ड अरेंजमेंट, मैचिंग बेस्ड अरेंजमेंट, सिलेक्शन बेस्ड अरेंजमेंट, हजारों तरीके के अरेंजमेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. उनको आप फर्स्ट मंथ में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से इनको सॉल्व कीजिए. इनफैक्ट आईपीमेट इंदौर का जो क्यूए वाला पार्ट आता है उसमें भी हमें कभी कभी अरेंजमेंट बेस्ड सेट्स देखने को मिल जाते हैं. सो इट इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू इन आईपीमेट इंदौर एग्जाम एज वेल. देन इफ वी मूव ऑन टू सेकंड मंथ, तो सेकंड मंथ में हमें अलजेब्रा प्रिपेयर करना है, हाई वेटेज टॉपिक फॉर आईपीमेट इंदौर एग्जाम स्पेसिफिकली. इन दी अदर एग्जाम्स एज वेल, आप IIM कोझिकोड का एग्जाम दोगे, IIM बैंगलोर का एग्जाम दोगे, तो उसमें भी अलजेब्रा का बहुत ज्यादा वेटेज रहेगा. जिपमैट और आईपीमेट रोहतक के एग्जाम में भी अलजेब्रा अराउंड 20% रोल प्ले करने वाला है. उसके बाद फिर अगेन हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स को कंटिन्यू करते रहो. ग्रामर में नेक्स्ट चैप्टर पर आ जाओ, दैट इज एक्टिव वॉइस, पॉसिव वॉइस एंड नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. एंड देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी.
फर्स्ट मंथ में आप क्रिटिकल रीजनिंग कर चुके हैं, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, आर्गुमेंट समझने में, प्रेमिसेस समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद अगर हम देखें तो लॉजिकल रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग होगा, ब्लड रिलेशन होगा, डायरेक्शन डिस्टेंस होगा, क्लॉक और कैलेंडर होगा। इन सारे टॉपिक्स को सेकंड मंथ में प्रिपेयर कीजिए, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, टारगेट लिखा हुआ है। उसके बाद मंथ नंबर 3 क्यूए एंड डीआई में आप नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, दैट इज अ वेरी बिग टॉपिक, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री। इट टेक्स टाइम, इसमें ज्योमेट्री भी है, मेंसुरेशन भी है, ट्रिग्नोमेट्री भी है, और इसी के अंदर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी करना है, बिकॉज ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज आल्सो अ पार्ट ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये सारी चीजें फिनिश करेंगे। उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स, अगेन वोकैबुलरी का या ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इट इज एक्चुअली एन इंटरसेक्शन पार्ट ऑफ वोकैबुलरी एंड ग्रामर। ग्रामर और वोकैबुलरी दोनों के कॉन्सेप्ट्स इसमें यूज होते हैं। तो इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स, इसके ऊपर अच्छे से मेहनत कीजिए मंथ नंबर 3 में। ग्रामर के टेस्ट लगाना शुरू कर दो, क्योंकि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ चुके हो, नरेशन पढ़ चुके हो, आप वॉइसेस भी पढ़ चुके हो, तो डेफिनेटली नाउ यू आर 100% प्रिपेयर्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन ग्रामर। तो ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो, ग्रामर के टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट कर दो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में प्रैक्टिस जो है वो डेली के डेली 4 पैसेजेस के हिसाब से करते रहो। लॉजिकल रीजनिंग में नेक्स्ट सेट ऑफ टॉपिक्स सीक्वेंस एंड सीरीज होगा, सिलोजिज्म्स है, रैंकिंग टेस्ट है, क्यूब है, डाइस है, एटसेट्रा। छोटे छोटे टॉपिक यहीं पर फिनिश कर सकते हो, और भी मिलेंगे, जैसे वेन डायग्राम बेस्ड रीजनिंग होती है, इनपुट आउटपुट के कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे सारे टॉपिक्स यहीं पर हम फिनिश कर देंगे मंथ नंबर 3। मतलब टारगेट यह है कि मंथ नंबर 3 में हमारा ऑलमोस्ट एलआर भी फिनिश हो जाना चाहिए। सेकेंड मंथ से ही हमने वोकैबुलरी और ग्रामर को तो काफी स्ट्रॉन्ग कर लिया होना चाहिए। ठीक, उसके बाद फिर अगर हम देखते हैं तो मंथ नंबर 4, मंथ नंबर 4 में जो आपका क्यूए का टारगेट रहेगा, उसमें परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चंस होंगे। थोड़ा सा हायर मैथ्स है, हो सकता है नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो, बट यस यू हैव टू बी लाइक एट ईज। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो, थोड़ा सा कूलनेस के साथ इसको करने की कोशिश करो, यू विल डेफिनेटली सक्सीड। आपसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चंस पर डे के हिसाब से सॉल्व करते रहेंगे। यहाँ पर आपका इंग्लिश जो है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका होगा। इंग्लिश में या वर्बल एबिलिटी में एक इंपॉर्टेंट पार्ट बचेगा, दैट इज पैरा जंबल एंड पैरा कंप्लीशन। तो पैरा जंबल और पैरा कंप्लीशन की प्रैक्टिस जो है वो जम के करो मंथ नंबर 4 में, एंड दैट्स इट। राइट, 30 क्वेश्चंस एवरी डे सॉल्व करते रहो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन साथ में चलता रहेगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आरसी का मतलब होता है पैसेजेस, और उसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे वो क्वेश्चंस। ठीक, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज और कवर करना है, दैट इज लॉजिक बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन, जो कि आईपी मेट इंदौर एग्जाम का एक बहुत बड़ा पार्ट है। हमें कुछ ऐसे 5 क्वेश्चंस के या 3 क्वेश्चंस के सेट आ सकते हैं जो कि प्योरली क्वांट बेस्ड भी नहीं होंगे, प्योरली रीजनिंग बेस्ड भी नहीं होंगे, दे विल बी समहाउ अ मिक्सचर ऑफ क्वांट एंड रीजनिंग। उसको हम बोलते हैं लॉजिक बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल रीजनिंग होता है, बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो वो हमें यहाँ पर प्रिपेयर करना है। कैलकुलेशन बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन पे भी फोकस करना है, क्योंकि ये हमें आईपी मेट इंदौर में भी और बाकी के एग्जाम्स में भी दिख सकता है। तो दिस इज गोइंग टू बी द प्लान फॉर मंथ नंबर 4। देन इफ यू सी मंथ नंबर 5, तो मंथ नंबर 5 में होने वाले हैं आपके सेक्शनल टेस्ट, राइट, क्योंकि यहाँ तक आते आते आपका सिलेबस पूरा फिनिश हो जाएगा। जैसा मैंने बताया है वैसे आगे बढ़ोगे तो 4 मंथ्स में सिलेबस पूरा कंप्लीट। अब मान लो अगर आप स्लो मूवर हो, थोड़े से स्लो लर्नर हो, और आपको ऐसा लगता है 4 महीने में नहीं हो पाएगा, तो 5 महीने में कर लेना। और ये जो मंथ नंबर 5 का प्लान मैं बता रहा हूँ, ये मंथ नंबर 6 से एग्जीक्यूट कर लेना। बट यस, इससे ज्यादा बफर मत रखो, नहीं तो फिर एग्जाम आ ही जाएगा, फिर कैसे प्रिपरेशन कंप्लीट हो पाएगी। ठीक है, तो डेफिनेटली ये आपका 100% यही प्लान एग्जाम तक चलना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जब आप मंथ नंबर 5 में आ जाओगे ना, तो यू विल बी लाइक 100% प्रिपेयर टू टेक दी मॉक टेस्ट, राइट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। इसके पहले भी अटेम्प्ट कर सकते हो, आप चाहो तो मंथ नंबर 1, 2, 3 में भी हर वीक एक एक मॉक दे सकते हो, लेकिन शायद उसमें स्कोर उतना अच्छा या उतना एक्सपेक्टेड स्कोर आएगा नहीं। जैसे जैसे सिलेबस खत्म होने लगेगा तो स्कोर बढ़ता जाएगा, लेकिन जब आप मंथ नंबर 4 के बाद मंथ नंबर 5 से जो भी टेस्ट देना शुरू करोगे, उसमें अपना स्कोर ऑब्जर्व करोगे, तो वो फिर एट पार विद दी
रैंकर्स या एट पार विद दी टॉपर्स आने लगेगा। डेडिकेशन के साथ 4 मंथ्स के अच्छे से प्रिपरेशन करके और फिर 5th मंथ में ये टेस्ट स्टार्ट करने हैं। और फाइनली 6 मंथ्स में तो हमें टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट की भी जरूरत नहीं है। हर दूसरे दिन, एवरी सेकेंड डे, राइट, जस्ट अपीयर इन अ फुल लेंथ मॉक टेस्ट एग्जाम स्पेसिफिक, राइट। मान लीजिए आपने एक मंडे को लगा लिया आईपी मैट इंदौर का मॉक टेस्ट, फिर वेडनेसडे को लगा लिया जिपमैट का मॉक टेस्ट, और फिर आईपी मैट रोहतक एंड सो ऑन। आईपीएम बैंगलोर, आईआईएम बैंगलोर के एग्जाम्स भी हैं, आईएम कोझिकोड के एग्जाम भी हैं, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी भी है। तो एग्जाम स्पेसिफिक मॉक टेस्ट देते जाओ, मिनिमम 3 इन अ वीक, लेकिन ज्यादा भी कर सकते हो, जितनी आपकी कैपेसिटी हो उस हिसाब से, लेकिन उसको थॉरोली एनालाइज जरूर करो, अपनी परफॉर्मेंस को समझो एंड ट्राई टू फाइंड आउट दी एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, जहां जहां पर इम्प्रूवमेंट का स्कोप है उनको अच्छे से समझते हुए फिर आगे बढ़ो। तो डेफिनेटली ये पूरा टेस्टिंग प्रोसेस आपके लिए बहुत यूजफुल हो जाएगा, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, है ना। इन दिस सेशन वी हैड टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। सेशन कैसा लगा जरूर बताना, और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स तो डेफिनेटली लिख ही सकते हो। तो चलिए फिर इस सेशन को यहीं पे खत्म करेंगे। हैव अ नाइस टाइम, अपनी हेल्थ और फिटनेस का ध्यान रखो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।